शहर लखनऊ से आप सभी दोस्तों को उत्तम सिंह का सलाम। और यूँ तो आप मुझे भूले नहीं होंगे, लेकिन फिर भी एक बार अर्ज़ कर देता हूँ कि मैं आपका दोस्त उत्तम सिंह आपके लिए छोटे छोटे क़िस्से लेकर के हाजिर होता हूँ और अपने यूट्यूब चैनल कुछ सच कुछ गप पर पोस्ट करता हूँ, फेसबुक पर भी पोस्ट करता हूँ। तो आज मैं आपके लिए जो क़िस्सा लेके आया हूँ ये 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के बारे में है, कहना चाहिए उस वक्त के बारे में है। और ये क़िस्सा हमारे नज़दीक के शहर फैज़ाबाद का वाक़या है। और इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जिस समय ये स्वाधीनता संग्राम चल रहा था, तो ऐसा हुआ कि एक कोई अंग्रेज़ अफ़सर था जिसकी 2 लड़कियाँ इस आपाधापी में गायब हो गईं, जिनका पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ हैं। काफ़ी दिन गुज़र गए और होते-होते फिर अंग्रेज़ को एक रोज़ पता चला कि उसकी एक बेटी एक पंडित जी के घर में है। तो वो पता लगाता हुआ उन ब्राह्मण के घर में जब पहुँचा और वहाँ जा कर के उसने दरवाज़ा खटखटाया। पंडित जी बाहर निकले, अंग्रेज़ को देख के थोड़ा घबराए होंगे ज़रूर। उन्होंने पूछा कि कहिए साहब क्या बात है? उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर में एक अंग्रेज़ लड़की है, वो हमारी लड़की है। तो पंडित जी ने कहा देखिए हमारे यहाँ एक लड़की तो है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि आपकी लड़की या कोई और है। हम बुला देते हैं, आप देख लीजिए। तो बहरहाल उन्होंने उस लड़की को बुलाया। जब वो लड़की आई तो अंग्रेज़ ने उसे देखा, तो देख करके फ़ौरन पहचान गया। वो लड़की उसके गले से लिपट के रोने लगी। पंडित जी ने अंग्रेज़ को बैठने के लिए एक मचिया दी। उनके घर में कुर्सी वगैरह तो थी नहीं। मचिया पे अंग्रेज़ बैठा और उसने बड़े रौब से अपनी लड़की से पूछा कि बल ये बताओ, ये पंडित जी ने तुमको अपने घर में किस तरह से रखा? लड़की ने कहा कि पापा इन्होंने मुझको बिल्कुल वैसे ही रखा जैसे अपनी बेटी को कोई रखता है। अंग्रेज़ ने कहा तुम बेटी का मतलब समझती हो? लड़की ने कहा जी हाँ, मैं बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। इन लोगों ने मुझे अपने घर में बिल्कुल अपने बच्चे की तरह रखा। बल्कि रेवरेंड पंडित जी ने एक दिन मुझसे ये भी कहा कि बिटिया हमारे घर में तो अंडा, मुर्गी, मछली कुछ बनता नहीं है। अगर तुम कहो तो तुम्हें बाहर कहीं ले जाके हम खिला लाएँ, अगर तुम्हारा मन करता हो। ये कह के वो लड़की भावुक होने लगी। अंग्रेज़ भी बहुत भावुक हो गया और उसने पंडित जी को बहुत थैंक्स बोला और अपनी बेटी को ले को जब चलने के लिए हुआ, तो पंडित जी की बीवी और उनके लड़के लड़की सब रोने लगे। बिल्कुल उनको ऐसा लग रहा था जैसे उनकी सगी बहन घर से जा रही हो। पंडित जी भी, उनकी भी आंखों में आंसू आ गए, वो अपने आंसू पोंछने लगे। खैर अंग्रेज़ ने उनको फिर से थैंक्स बोला और अपनी बेटी को लेके आ गया। कुछ दिन के बाद उसको पता चला कि उसकी दूसरी बेटी किसी ज़मींदार के घर में है। उसने उस ज़मींदार का पूरा घर अपने सिपाहियों से घिरवा लिया और वहाँ पर पहुँचा। वहाँ पहुँच के जब पता किया तो मालूम हुआ कि वो लड़की सामने लाई गई। लड़की सामने लाई गई तो अंग्रेज़ ने उसको पहचाना कि मेरी बेटी है और उसने कहा कि अच्छा ये बताओ तुमको इन्होंने अपने घर में किस तरह से रखा? लड़की ने अपनी निगाहें नीचे झुकाईं और कहा पापा मुझको ऐसे रखा जैसे कि कोई अपनी बीवी को रखता है। अंग्रेज़ की आंखों में खून उतर आया। उसने कहा कि तुम बीवी का मतलब समझती हो? लड़की ने सर झुकाए झुकाए जवाब दिया जी पापा, मैं मतलब समझती हूँ। अंग्रेज़ ने अपनी बेटी को लिया और वापस लौट करके आ गया। उसके बाद उस ज़मींदार की पूरी ज़मींदारी उन्होंने ज़ब्त कर ली। पूरी ज़मींदारी ज़ब्त करके और इन पहले वाले पंडित जी को सारी ज़मींदारी बख्श दी गई, बहुत बहुत शुक्रगुजारी के साथ। तो ये एक छोटा सा किस्सा है जो कि 2 अलग अलग तरह के लोगों की मानसिकता को दिखाता है कि किसी की मजबूरी से किसी ने कैसे फ़ायदा उठाया और कैसे दूसरे एक शख्स ने वैसी ही मजबूरी का, वैसे ही हालात में किस तरीके से अपने भारतीय होने का, अपने एक परंपरागत भारतीय होने का सबूत दिया। तो हम उन पंडित जी को सलाम करते हैं और हम चाहते हैं कि हम में से हर एक भारतीय जो है वो इसी तरह की भावना उन सब के लिए रखे जो भी उनके शरणागत होते हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ आज के इस एपिसोड को ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूँ और अगली बार आपके सामने हाजिर होने तक के लिए आप सबको उत्तम सिंह का सलाम।